जब समय स्वयं संतुलित था, जब सूर्य की प्रथम किरणें धरती को स्वर्ण बना देती थी, तब सरयू के तट पर एक नगरी थी, अयोध्या। वहां वैभव था, पर वैभव से बड़ा था धर्म। वहां शक्ति थी, पर शक्ति से बड़ा था संयम। उस नगरी के हृदय में विराजते थे महाराज दशरथ, और उनके आंगन में खेलता था एक ऐसा पुत्र जिसकी कीर्ति युगों को पार करने वाली थी। पर समय सदैव एक सा नहीं रहता। एक वचन जो वर्षों पूर्व दिया गया था, आज नियति बनकर लौट आया। राजमहल के भीतर शब्दों ने तलवारों का रूप ले लिया। एक राजा वचन से बंधा था, एक पिता हृदय से, और मर्यादा सिंहासन से बड़ी हो गई। जब राम को बुलाया गया, तब उन्होंने प्रश्न नहीं किया, उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने केवल सुना। और जब वनवास का निर्णय सामने आया, उन्होंने उसे शांत मन से स्वीकार किया। एक नारी ने निश्चय किया कि जहां धर्म जाएगा, वहीं वह भी जाएगी। और एक भाई ने कहा कि राम से अलग उसका अस्तित्व नहीं। जब राजसी आभूषण उतरे, तब केवल वस्त्र नहीं बदले, एक युग बदल गया। अयोध्या रोई, पर राम की दृष्टि स्थिर रही। वह चला न क्रोध में, न वेदना में, वह चला धर्म को जीवित रखने। उसने अंतिम बार नगरी को देखा, पर उसके चरण अब नियति की ओर बढ़ चुके थे। जब सभ्यता का शोर पीछे छूट गया, तब सामने फैला था अनंत वन, जहां न सिंहासन था, न वैभव, केवल प्रकृति और परीक्षा। हर पत्ता, हर छाया एक नई शिक्षा दे रही थी। और जब पहली रात्रि उतरी, तब अग्नि की एक छोटी सी लौ के सामने 3 छायाएं बैठी थीं। मौन था, पर वो मौन शून्य नहीं था, वो तप था। उसी रात्रि राजकुमार से वनवासी जन्मा। जब प्रथम प्रभात ने वन को स्वर्णिम किया, तब सूर्य ने देखा मर्यादा अब तप में बदल चुकी थी। त्याग अब दुर्बलता नहीं रहा, वो शक्ति बन गया। रक्षा अब कर्तव्य नहीं, संकल्प बन गई। वन अब अजनबी नहीं रहा, वो पथ बन गया। जब वे उस ऊंचे शिखर पर खड़े थे, जहां से वन सागर सा फैलता था, तब ये निर्वासन नहीं था, ये आरंभ था।
एक ऐसी कथा का आरंभ जो युगों तक गाई जाएगी। एक ऐसा पथ जिस पर धर्म स्वयं चलेगा। उस दिन वन में केवल 3 यात्री नहीं थे। उस दिन रामायण चल पड़ी थी। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।